نہ کسی ولی کی ہے جستجو، نہ ہی خواجہ کی طلب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کی 4 قسمیں الحمدللہ ختم ہو گئیں۔ اب صاحب کتاب نے سرخی ڈالا ہے تنبیہ کر کے، تنبیہ۔ صاحب کتاب نے تنبیہ کے تحت 3 چیزیں بتایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ بتایا ہے کہ مرکب غیر مفید یہ جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جملہ کا جز ہوتا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ دراصل جملہ میں کم سے کم 2 کلمہ ہوتا ہے اور مرکب غیر مفید میں بھی 2 کلمہ کم سے کم ہوتا ہے، تو ممکن ہے پڑھنے والا سمجھنے میں غلطی کر جائے اور 2 کلمہ دیکھ کر کے وہ سمجھ لے کہ یہ جملہ ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے یہاں پہ تنبیہ کے طور پر بتا دیا، جب بھی غیر مفید ہوگا یعنی مرکب غیر مفید ہوگا تو اسے جملہ نہ سمجھنا بلکہ وہ جملہ کا ایک جز ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے لکھا ہے غلام زید، تو اب اس میں غلام مضاف اور زید مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوگا، لیکن یہ جملہ نہیں بنے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرکب غیر مفید یہ جملہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے آپ مرکب توصیفی کو دیکھیے، آپ کہہ دیجئے رجل طویل، تو اس کا ترجمہ ہوگا لمبا آدمی۔ اب اس مثال میں رجل موصوف ہے اور طویل صفت ہے، موصوف صفت مل کر کے مرکب توصیفی ہوا، یہ جملہ نہیں ہوا۔ اگر آپ اسے جملے میں استعمال کریں گے تو جملے کا ایک جز ہوگا۔ اب آئیے تھوڑا ہم جملہ بنا کر دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہتے ہیں جاء غلام زید، تو اب یہاں پہ جاء فعل ہے اور غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ اب مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر کے فعل کا فاعل ہے اور فعل اور فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو گویا جاء غلام زید یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب جملہ فعلیہ کا ایک جز جاء ہے اور ایک جز غلام زید ہے، تو پتہ یہ چلا غلام زید یہ مرکب اضافی یا مرکب غیر مفید جملہ فعلیہ کا ایک جز فاعل بن کر آ رہا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ مرکب غیر مفید یہ جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھو مثال سے واضح ہے، ایسے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ آپ لکھیے جلسہ
रजुलुन तवीलुन। अब ये भी जुमला फेलिया है, लेकिन जुमला फेलिया का एक जुज़ ये जलसा फेल हुआ और रजुलुन तवीलुन ये मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के फ़ाइल बनेगा, और इस तरह से फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर तब जुमला फेलिया होगा। यानी जुमला फेलिया का एक जुज़ ये रजुलुन तवीलुन है। कैसे है? रजुलुन ये मौसूफ है और तवीलुन ये सिफत है। मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के फ़ेल का फ़ाइल बनेगा। तो आप देखिए, जलसा फ़ेल हुआ और रजुलुन तवीलुन मिल करके मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के फ़ाइल हुआ, फिर फ़ेल और फ़ाइल मिल करके जुमला फेलिया हुआ। तो गोया जुमला फेलिया का एक जुज़ यहाँ पर फ़ेल है और एक जुज़ फ़ाइल है। तो फ़ाइल ये रजुलुन तवीलुन मिल करके बना है। तो पता ये चला कि जुमले का एक जुज़ ये रजुलुन तवीलुन है। इन दो मिसालों से पता चला मुरक्कब तौसीफ़ी जुमले का एक जुज़ हुआ करता है, लेकिन मुरक्कब गैर मुफीद ये मुकम्मल जुमला नहीं होता है। अब आप देखिए, आपके सामने जो दोनों मिसालें पेश की गई हैं वो जुमला फेलिया की हैं। अगर आप जुमला इस्मिया बनाएंगे तो यहाँ भी वैसे ही होगा कि जुमले का एक जुज़ होगा। अब जुमला इस्मिया के तौर पर भी आप दोनों को चेक कर लीजिए। जैसे आप कहें हाज़ा गुलामो ज़ैदिन, तो अब यहाँ पर आप हाज़ा को कहेंगे मुब्तदा और गुलाम को कहेंगे मुज़ाफ और ज़ैद को कहोगे मुज़ाफ इलै। अब मुज़ाफ इलै मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर के मुब्तदा की खबर। अब मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया खबरिया। तो देखो, जुमला इस्मिया खबरिया ये मुब्तदा और ये खबर मिल करके बना है। तो पता ये चला कि जुमला इस्मिया का एक जुज़ ये हाज़ा मुब्तदा है और दूसरा जुज़ गुलामो ज़ैदिन है। यानी गुलामो ज़ैदिन ये दोनों मिल करके जुमला इस्मिया का एक जुज़ यानी खबर बन रहे हैं। इससे पता चला मुरक्कब गैर मुफीद जुमला का एक जुज़ होता है, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो। मुरक्कब गैर मुफीद ये मुकम्मल जुमला नहीं हुआ करता है, बल्कि मुरक्कब गैर मुफीद ये जुमले का एक जुज़ हुआ करता है। आपके सामने इस्मिया की मिसाल भी आ गई और आपके सामने फेलिया की भी मिसाल पेश कर दी गई। अब इसी को देख लीजिए, आप ऐसे ही इसके पहले खाली हाज़ा लगा दीजिए मुब्तदा, हाज़ा रजुलुन तवीलुन। तो अब यहाँ पर भी तरकीब करेंगे तो हाज़ा को कहेंगे मुब्तदा और रजुल को कहोगे मौसूफ और तवील को कहोगे सिफत। अब मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के खबर। अब मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया खबरिया। तो देखिए, यहाँ भी जुमला इस्मिया खबरिया बना है दो अज्जा से मिलकर, एक मुब्तदा और एक खबर। हाज़ा ये मुब्तदा है और रजुलुन तवीलुन दोनों मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के खबर है। गोया जुमला इस्मिया का एक जुज़ हाज़ा मुब्तदा है और एक जुज़ रजुलुन तवीलुन है, जो मिल करके खबर बन रहे हैं। तो पता ये चला कि जब भी मुरक्कब गैर मुफीद होगा या मुरक्कब नाक़िस होगा तो उसमें कम से कम दो कलमे तो पाए जाएंगे, लेकिन याद रखो
दो कलमे गरचे पाए जाएंगे पर वो जुमला नहीं होगा, वो जुमले का एक जुज बनेगा। वो चाहे फ़ाइल बन जाए, चाहे मफ़ूल बन जाए, चाहे मुब्तदा बन जाए, चाहे ख़बर बन जाए या कुछ और बन जाए, पर वो जुमले का एक जुज रहेगा, वो मुकम्मल जुमला नहीं रहेगा। ये तंबीह की पहली बात हुई। ख़त्म करें? अब यहीं पर ये दर्स ख़त्म करते हैं और तंबीह का दूसरा मसला आपके सामने इंशाअल्लाह अगले दर्स में पेश करेंगे।